हाँ अब बताओ कि आपका सरकार पे क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है यार। आ जाइए आ जाइए प्यारा वीडियो बन रहा है, आ जाइए सामने आ जाइए। मेरा मतलब है जैसे हम लोग रोज़ वोट डालने जाते हैं, ठीक है, रोज़ वोट डालने जाते हैं और हर 5 साल में और सोचते हैं कि अब की बार कुछ नया होगा, है ना। अच्छी सरकार बनेगी। हाँ, गोबर वाली फिर बन जाती है। वो बात आपकी सही है, आपकी बात सही है कि अगर मुझे लगता देखो भाई, अगर अपनी बात अगर मनवानी है तो रखनी पड़ेगी अपनी बात। हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ टैक्स देते हैं, रोज़ डेली टैक्स देते हैं। बात लड़ाई करके तब अपन बात निकाला था इसे हाँ भाई नहीं अभी गुम करे रहो तो बेकार है। हाँ। लड़ी नहीं हो तो तुम्हारी भी शांति। जब हम अपनी बात किसी के पास शेयर नहीं करेंगे तो किसी को पता क्या चलेगा। अरे क्यों नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या चाहते हो, गवर्नमेंट क्या करे? आप ही लोग का ही काम करने के लिए मोदी बैठा हुआ है ना। 10 साल रोजगार बंद है, गरीब आदमी मर रहा है, अब क्या मिल रहा है सरकार में? मेरा मतलब है जैसे गवर्नमेंट सरकार, आप लोगों ने वोट डाला, ठीक है, कि हम अब नया मोदी बन गया है, मान लो चलो गोबर है कैसे में, मतलब वो हमारा गॉडफादर है, क्योंकि वो जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से काम करना होगा। अब हम ये चाहते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास है, 5 साल अब फिर बन गया है तो अब हम मतलब हम क्या चाहते हैं उससे ना, कि अब ये नया काम हो तो इससे ना सारे लोग पब्लिक खुश रहेगी, देश का नया ग्रोथ होगी। की महंगाई देखो कितनी है। सिलेंडर 600 रुपए का था, इस समय 800 रुपए का। दूसरी बात बिल भी बत्ती का बढ़ चुका है। तीसरी बात जिसके रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, आदमी उसके लिए सर जी देखो ये मेरी सिस्टर बता रहे हैं कि चाहते हो देश में कुछ अच्छा हो जाए। अरे यार हम करेंगे तो अच्छा होगा, आप करोगे तो अच्छा होगा, समझ रहे हो। वो एक बात बताओ, जो भारत देश, जो पूरे भारत का जो पैसा है ना, जो हमारा तुम्हारा जो $4 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन बना हुआ है, तो वो सारा पैसा हम ही लोगों का है। पेपर लीक होगा हर बार। जब सरकारी नौकरी है नहीं तो तुम समझ जाओगे कहाँ से नौकरी। हाँ, जब सरकारी जब तुम प्राइवेट करते नौकरी जाओ कहाँ से आदमी कहीं। हाँ, सरकारी है मतलब इनकी सरकार में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम है। आप नहीं जाना क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ, चाची हो पेपर आदमी पेपर देगा, पेपर लीक होगा। लड़का इंटर का पेपर लीक होगा, सब कुछ लीक है तो ही लोग घूस दे दो व्यक्ति तो नौकरी लग जाती है। मैं परेशान है अपने बच्चन का कैसे पढ़ावा है, तो मैं घूस खाते दे आके इन पढ़ावा में बुद्धि खराब हो जाती। इतना स्कूल है, इतनी महंगी कोचिंग है, आदमी पढ़ा कैसे पढ़ावा था गरीब आदमी अपने बच्चन का। अभी जब पढ़ा लिखा तैयार करे, जब नौकरी को मैटर आ तो कहने इतने घूस दे फलानी जगह जाओ घूस दे उनका नौकरी, और जो गरीब आदमी उनके बच्चे बेचारे पढ़े लिखे गंवार वाले। चलो अच्छा एक बात बताओ आप आ जाइए। आ जाइए। अरे नहीं अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मतलब जो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, नहीं फिर आपको थोड़ा वो हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, मेरी बात सुन लो है। जो गवर्नमेंट में जो मीटिंग हो रही है कि अगर जैसे मोदी कह रहा था कि ये सब आरक्षण बेकार है, ये सब मतलब आरक्षण मतलब जो लोगों को छूट मिलती है निचली जात वालों को है ना, मतलब मोदी कह रहे हैं कि ये सब हट जाना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे अब सब प्रॉब्लम है रोज़गार की प्रॉब्लम है। अब रोज़गार की प्रॉब्लम है। रोज़गार क्या है कि पेपर लीक होते हैं, कहीं कुछ होता है, सही से जॉब हो नहीं पा रही है। अब मुझे मजदूरी होती है। हाँ चोरी डकैती वही नहीं। जब आदमी काम न मिले पैसा न मिले तो डकैती आप रजा करें। आप लगे तो बच्चा चोरी कर रहा है, उसका चिमटा से मारो, बल्टन से मारो, ये कहाँ गिला है। सही है। का बच्चा का पढ़ाई सच से ज्यादा इतना पढ़ा लिखा बच्चा को इस समय अब ये नहीं है कि वो रोजगार लायक हो। ठीक है, अब माँ बाप जाने कैसे करके तो
मतलब 200 पट्टी मिला था बस। अरे सबसे बड़ी मतलब मेरा कहने का मतलब है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोजगार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। अरे मेरा मेन टारगेट पे हम लोग आ गए हैं, हम आ गए कि मेन मकसद है रोजगार चाहिए ना, रोजगार काम चाहिए है ना, काम चाहिए ना सारे लोगों को है। अगर काम सरकार दे तो सारे लोग करोगे ना काम, जब काम आएगा तभी तो करेंगे, जब आएगा नहीं तो क्या करेंगे, काम करोगे ना तो क्या करेंगे। अगर गवर्नमेंट काम दे सरकार, क्योंकि अब मुझे कुछ अब मतलब आप लोगों का कहना है ना। चाची आप लोगों को कहना है कि अब सरकार काम दे, मुझे कुछ न चाहिए, ना आरक्षण चाहिए, ना योजना चाहिए, ना धर्मशाला, ना राशन कार्ड, दुनियादारी, मुझे कुछ न चाहिए, है ना। चाहिए सब कुछ चाहिए सरकार, यही सरकार की राजमा है का सरकार में चाहिए हमें कुछ चाहिए, ऐसे लाभ मिलो चाहिए नहीं चलो मिलेगा लाभ, पेंशन भी मिलती रहा, सरकार से दिक्कत सरकार हो जब जे खला हो तो आदमी आवास योजना आती रहती है, 25,000 रुपया भरे काट रहे हैं, बताओ आज का जमाना है से कि देते प्रधान। अच्छा एक बात बताओ, कॉलोनी तो वो कह दे 50,000 पहले हमका दे, अब हमारे। अच्छा एक बात बताओ कि अगर गवर्नमेंट काम दे, हैं गवर्नमेंट काम दे, इसी विषय में जैसे राहुल गांधी ने स्पीच दी थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 400 रुपये पर व्यक्ति का काम देंगे, ठीक है ना, यही बात हुई थी ना। और नरेगा वाला कार्ड में जो जिसमें 220 रुपये मिलते हैं उसको हम बढ़ा के 400 रुपये करेंगे, यही बात हुई थी ना। और प्लस हर एक व्यक्ति में जो मतलब परिवार का सदस्य है महिला को और 8,300 रुपये मिलेंगे हर महीना, मतलब 1 लाख रुपए साल का, ये भी बात हुई थी है ना। राहुल गांधी ने ये बात की थी। अब एक बात बताइए कि उस मतलब उनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है देश को चलाने के लिए, मतलब अभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, फिर भी ये बात इस तरीके से बोल रहे जो पब्लिक को भा रही है कि हाँ ये बंदा काम कर लेगा, राहुल गांधी मतलब अब देश चला लेगा अच्छे तरीके से ना, तभी तो वोटिंग की गई उसको, है तभी वोटिंग की गई ना कि हाँ ये सब कुछ अच्छा बोल रहा। अगर ये कुछ भी ना, अगर वो काम दे रहा है 400-500 का अगर काम दे रहा है तो हम अपनी उसी 400-500 हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, सारी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, खाना पीना खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, राशन ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, है ना, हर एक व्यक्ति का। और फिर उसके बाद मेरा कहने का मतलब अब जो सरकार बन गई है तो नरेंद्र मोदी हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस फिर प्रधानमंत्री बन गए हैं। जहाँ मेरी बात हो आप कमेंट करना है, जहाँ गलत लगे। अब आपको अब मेरी बात सुनते जाइए। अब आप ये भी बताइए कि उनके पास एक्सपीरियंस है नरेंद्र मोदी जी के पास, वो चाहेंगे तो वो और अच्छा काम करेंगे क्योंकि उनके पास तो फुल एक्सपीरियंस है। वो 500 का रोजगार दे सकते हैं, 500 का रोजगार दे सकते हैं। सरकार में एक भी बच्चा सक्सेस नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कोई बात नहीं, हम उसी में भी आ रहे, उसमें भी आ रहे, मतलब सक्सेस में भी आ रहे हैं, सक्सेस में आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बात बोलेंगे जिस तरीके से आपको लगेगा। रोजगार वाली बात एक अलग की है कि हर चीज में परेशान है, बताओ। अरे मेरा मतलब है मतलब हम ही नहीं है, हर एक आदमी, सारे लोग जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, सारे लोग परेशान हैं, ठीक है ना। सारे लोग काम, कोई कैसे नहीं, सीधा काम से परेशान है ना, काम चाहिए ना 500 भाई। अगर हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे, सारे लोग मिलकर काम करेंगे, अब जैसे मान के चलो कि हमें 500 रुपये की सरकार रोजगार देनी अनपढ़ लोगों का, और फिर उसके बाद जो पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल करे हुए हैं, तो हाई स्कूल करने वालों का 20 लोग अनपढ़ हैं, तो हाई स्कूल करने वालों का एक प्लेयर रख दिया गया कि भैया इनकी तुम केयर करो, इनकी गणना करो, तुम्हें मिलेंगे 700 रुपये, मतलब चैन बनेगी। फिर उसके बाद जो इंटर पास हुए, इंटर जो पास है अब हो गए 30-35 लोग तक, तो अब इंटर वाले को रख दो कि भैया दोनों लोग मिलके काम करो, तुम्हें मिलेंगे 900 रुपये, मतलब जैसी उसकी शिक्षा वैसे हिसाब से उसका पैसा। अब ठीक, अब धीरे धीरे हो गए कम से कम 100-150 लोग, तो अब उसको सीनियर लेवल वाले को रख दो कि BA, BSc, BTech, उनको मिलेंगे 1100 रुपये। अब तुम 500 लोगों को देखो, गणना करो, सारे चाय नाश्ता सब कुछ एंट्री करके ना हमें बताओ, ठीक है। अब बताओ इस तरीके से अगर मोटी चैन बनेगी तो सारे लोगों को रोज़गार मिल गया, सारे लोगों को रोज़गार मिल गया ना, है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, कभी शिकायत नहीं किसी से ना,
कि ना कभी शिकायत नहीं, ना किसी को कोई दिक्कत है, सारे लोगों को काम मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद अब हम सारे लोग मिलके काम करेंगे, ठीक है, काम करें। अब काम करने के बाद अब जो माल तैयार बा, ठीक है, जो माल तैयार बा प्रोडक्ट, अब हम चाइना से माल खरीदत हन 65%। जब वो हम चाइना का माल 65% खरीद सकते थे, अगर हम तुमसे माल ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा मोमोज, फिंगर, चाउमीन ये सब खा रहे हैं, तो हम अपने देश के लेटेस्ट चीज़ मंगोड़ा, दही बड़ा, जो भी कुछ हम जितना लेटेस्ट अपने आप का बना सकन भारत में, वो चीज़ हम भी तुम्हें खिला सकते हैं। हम अगर खा सकते हैं तो हम तुम्हें खिला सकते हैं, हम माल बेच सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब हम अपना भारत का माल जब दूसरे देश को बेचेंगे, भाई माल तैयार होगा, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जब माल तैयार होगा तो दूसरे कंट्री को बेचेंगे, तो उधर से जब पैसा आएगा तो अपने आप ग्रो करेगा, है अपने आप ग्रो कर। इसी तरीके से ना ये मोदी ने जो मुकेश अंबानी, अडानी लोग ने, ये लोगों ने एक बॉन्ड निकाला था कि आप पैसा कलेक्ट करो, मोदी को समझाया कि इस तरीके से प्लान बनाएंगे तो पैसा और ज़्यादा आएगा। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड निकाला जिसमें कहते हैं नोटबंदी अभी हुई थी। अब ये पूरे देश का पैसा, सारा पैसा देश का है ना, सारा पैसा देश का कवर करने के बाद मुकेश अंबानी, अडानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको कहा गया देखो ये पैसा इतना कलेक्ट हुआ है, अब इस पैसों का कुछ भी करो। अब वो क्या करें, दिमाग देखो कौन सा दिमाग लगे, देखो हमारे लोग, भारतीय लोग हमारे पास ही रहते, देखो कौन सा दिमाग लगाए। अब वो सारा पैसा दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट की हैं, वहाँ की फसल तैयार की वहाँ के लोग लगाए हैं, वहाँ के लोग लगाए, वही दूसरे कंट्री में फसल तैयार की, वहाँ के लोग लगाए, वही माल बेचें, है ना। तो वो जो माल वहाँ बेच रहे, वही की फसल लगा रहे, तो कौन अमीर हो रहे, वो 3 लोग अमीर हो रहे हैं। यही राहुल गांधी बोल रहा था, यही राहुल गांधी बोल रहा है कि वो 3-4 लोग को बड़े करोड़पति को और करोड़पति कर रहे हैं, जो हमारी देश की जनता है। इनको नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए कि जो पैसा हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को काम दे रहे हैं, तो वही पैसा हम अपने भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को काम दें। अपन हम अपने घर में माल बनाओ, दूसरे के बेचन, तब हमारे घर में पैसा आई। जब अफ्रीका बढ़ाई गई तो भारत कहाँ से बढ़ पाएगा। हाँ, देख लो सोना चांदी कहाँ पहुँचा दी दरिया की सरकार में 90,000 में हुई, बाहर भेज लो अभी 95,000 तक। अगर इस तरीके से काम हो तो ये सही रहेगा ना, सही आपके कहने के इस तरीके से रहेगा। अगर इस तरीके से काम हो, खाएंगे और दूसरे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और GDP बहुत तेज बढ़ेगी, भारत की जो अर्थव्यवस्था वो और तेजी से बढ़ेगी, अच्छे से चलेगी। हाँ, बच्चे भी पढ़ पाएंगे, बड़े को भी सही से, सबको सब, और शिक्षा जैसे मिलेगा, और शिक्षा इसी तरीके से, शिक्षा भी इसी तरीके से ना बढ़िया से बढ़िया उसमें प्रोजेक्ट डालेंगे शिक्षित में, और अच्छे से अच्छे। भैया आप एक बात बताओ, ऐसे अगर महंगाई बढ़ती रही तो गरीब लोग अपने बच्चे, एक बात बताओ, कभी तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। आज हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे भाई, रोज प्रधानमंत्री बनेंगे, रोज डेली सब कुछ होगा। अगर गरीब लोग अपने बच्चे पढ़ा नहीं पाएंगे तो कल को वो अनशिक्षित होंगे, और जब अनशिक्षित होंगे तो फिर वही मनुवादियों वाली फिर वही गुलामी शुरू हो जाएगी, तो पहले के तरीके फिर वही पोजीशन आ जाएगी। जब पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो पढ़ेंगे कहाँ से, किसी के भी नहीं। बताओ माता जी, जो बात बोलेगी ये सही है? सही तो है, तो कुछ करा तो हम लोग का है उतनी दूरी जा। अरे बात दूरी क्या है कि मेरा मतलब है कि जब हम भारत में पैसे लगाएंगे, जो खेती है, जो खेती है माता जी, किसी के पास 12 बीघा खेती है, उसके पास जुताई 4 बीघा की है, 8 बीघा खराब हो रही है ना, खराब हो रही नहीं खराब। अब 8 बीघा को अगर हम और काम करेंगे, पैसे लगा के ना जुताई करेंगे तो और नहीं फसल तैयार होगी, है वो फालतू सूखा जा रही नहीं जा रहा। जब फसल तैयार होगी तो अपने आप पैसा बनेगा, है। अब एक बात बताओ, फैक्ट्री दूर दूर है, मान के चलो फैक्ट्री दूर है, अब फैक्ट्री दूर है मान लिया, अब फैक्ट्री दूर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको आसपास की फैक्ट्री में कुछ ना कुछ जो खेती से माल आ रहा हो, मंडी खोलो, मतलब कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट तैयार करो, या मतलब बहुत सी सामान होती हैं कि घर से तैयार होके ना अपने आप गोदाम में पहुंच जाती हैं। घर चाइना में घर साला माल बनता है, घर बनता है, घर बनता है माल, बस अपने ही इधर पता नहीं क्यों नहीं जाग पा रहे सारे लोग। चलो एक एक करके आप बोल लो, अब यहीं से वीडियो समाप्त करो। हाँ बताओ, जो हमने बोला
वो ठीक है? हाँ ठीक है। हैं? इस तरीके से काम होगा तो जरूर देश में कुछ न कुछ भला होगा। हाँ, कुछ नहीं, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। अरे वाह। इसी तरीके से तो मतलब बच्चे भी खुश, हम भी खुश, और सारे जब लोग घर- खुश हैं। सारे लोग खुश हैं? जिस तरीके से बताया गया है। हाँ, आपकी- अगर ऐसे होगा तो नए युवा से लगा अनपढ़ से लगा के ग्रेजुएशन तक जितना पढ़ाई कर रहा है सारे लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा बोला है, ऐसा हैं? अगर होगा तो सारे लोग खुश रहेंगे। हैं? आपकी सोच के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, हैं? लेकिन आपकी जैसी सोच है ऐसा वो लोग करेंगे नहीं। तो करेंगे क्यों नहीं? हम सरकार बदलेंगे हैं? हाँ, तभी हो भाई हम वोट डालने जा रहे, कोई अपने मन से थोड़ा वो बैठ गए और सीट हम पे। डालने की भी एक अलग बात है। हाँ। डालने में तो अच्छा ये बताओ, हाँ। हम डाल तो ही नहीं भैया, जो मतलब डाल तो हमारा हो ना। जो एससी वाले हैं तो वो एससी को वोट देते हैं, लेकिन वो हर बार वही जीतता है, ये क्या बात है? अरे तो कुछ भी हो, मतलब कोई भी जीते है, चलो मान लियो जीत गया है, अगर बात नहीं मानेगा तो उसको और सीटें हटना पड़ेगा, है ना? हटना पड़ेगा और सीट। हम भैया तुम्हें अब नहीं वोटिंग कर रहे हैं। अगर मेरे हैं? वोट ज्यादा है तो आप फिर वो हैं। अरे यार मान के चलो लीक पेपर होता है, हैं? तो लीक वो इलेक्शन भी होगा दोबारा से, ये भी लीक होगा। हैं? दोबारा से इलेक्शन इसी होगा। तरह चलेगा तो ये तुम्हारी अभी तक हुआ नहीं पेपर, हैं? 6 महीने के लिए बोला गया था। हाँ नहीं हुआ रहा ना, नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं। उसमें भी नोटिफिकेशन चल रहा है। देखो आपने ये बात बोली, कितना पढ़े हो? हम बीए कर रहे हैं। इन पेपर अच्छा हमने पेपर दिया है। हाँ चलो बोल लो कुछ। हाँ। सुनवाई होए बस चलो अच्छा, जिस तरीके से जो बात हुई है इस तरीके से वीडियो काफ़ी अपलोड हो रहे हैं, बातचीत मीटिंग अरेंज हो रही, बार अरेंज हो रही है कि आप कुछ नया करो, नहीं तो कुछ नहीं नया कर पा रहे हो तो भैया हॉट सीट से हटो। राहुल गांधी तैयार है करने के लिए, हैं? राहुल गांधी तैयार है करने के लिए। और अगर नहीं मानने हो कि नहीं हम जीते हैं तो फिर से इलेक्शन हुई, फर्जी जीते हो, फर्जी जीते हो ना, हैं? सीधा हटो यहाँ से ना, जब जनता चाहे हैं? खरीद की सीटें जीते हैं, बने कहाँ? हैं? जब जनता के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री रहने या मुख्यमंत्री न रहने से बच्चा जो गरीब अरे सीधी सी बात, पेपर हम बार लीक होते तो अगर सही काम नहीं सही होगा, अब काम चाहिए मुझे, अब मुझे कुछ ना चाहिए, काम दे दो बस, हैं? बस काम दे दो। सारे लोगों से यही दरख्वास्त है, जो भी सीनियर प्लेयर है, चाहे आईएएस हो, चाहे जिलाधिकारी, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हम ही ने बैठाला है सारे लोगों को, है? अगर बात नहीं मानेंगे तो सारे लोग हटेंगे। लोग नहीं होते तो वो इतने दूर कहाँ से पहुँच? क्योंकि वो हम लोगों से ज़्यादा समझदार है, तभी हम लोगों ने उनको प्यार दिया है, तो वो पब्लिक की बात ही मानेंगे। हम ही को छोड़ दिए। अगर एक बार सारे इनको प्रधान बन जाते तो नाली तक नहीं बनवावत। पहले तो है नाली टूरी भाई, वहाँ कहीं नहीं बना पहले पेट भर जाए, उनका पेट भर बना तब तो दूसरे का नहीं है भी। बड़ी बढ़िया नाली बनवावन, पानी जाए, बच्चा है गरीब दुखियन के साथ पानी देना। ऐसे जहाँ ये शूट किया है सारे लोगों ने इस तरीके से ऐसे ही बोला गया है, सारे लोग करके इस तरीके से, भैया जो तुम बोल रहे हो इस तरीके से काम होगा तो सारे लोग खुश हो रहेंगे, सारे लोग खुश रहेंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि भैया आप सही बोले हैं, आपकी तरीके चलेगा तो अच्छा होगा। हाँ वही तो प्राइवेट शिक्षित जो मतलब ये बिजनेस धंधा बन चुका है कि प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल वो तो एक नाम मात्र के लिए। अब मान के चलो प्राइवेट स्कूल में 5,000 पढ़ाने वाला है, 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है उनको पढ़ाने वाला, वो अच्छी शिक्षा दे रहा है। और जो प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं जो 65,000 70,000 1.5 लाख तनख्वाह बन रही है, आराम से चौड़े से समोसा खा रहे हैं, है ना? फिर ओके हमारे लिए गवर्नमेंट सरकारी स्कूल खोले है, फिर भी हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं एडमिशन करा रहे, बिल्कुल दिल में बाहर में बस गया है कि उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ खाने के सिवा खाना खिलाया जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे। जबकि प्राइवेट स्कूल में इंटर से या BSc पास लगा होगा, मगर जो प्राइमरी स्कूल में लगा हुआ वो सारी डिग्री लिए हुए, BEd BTC दुनियादारी सारी डिग्री लिए हुए ना, हैं? अगर तुम BEd BTC सब कुछ करोगे तो प्राइमरी स्कूल से ही रिहर्सल कराई जाती है, तो कितना ज्ञान होगा उसको, कितना बच्चों को समझा पाएगा वो, है? तो फिर वो प्राइवेट से अच्छा स्कूल चला पाएगा नहीं चला पाएगा? सरकारी स्कूल हर एक चीज़ उसको बताएगा अच्छे से ना, और वो डांटेगा भी नहीं क्योंकि उसको समझ उस बात को लेके, हैं? भाई
वही तो कि जितना वो पढ़ा लिखा समझदार है, जितना उसको नहीं पता होगा प्राइवेट स्कूल को जितनी गुस्सा आ जाएगा, वो जो कम समझदार है जितना उसको गुस्सा नहीं आएगी। अच्छे से बात करेंगे, बुआ क्या बात हो गई, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्या मूड, लो अच्छा समोसा खाओ, चॉकलेट लो, अब बेटा इस तरीके से पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगी, है ना, इस तरीके से पढ़ोगे तो अपने आप जो सोच जो है, ये जो सोच है ये अपने आप चेंज हो जाएगी। ना चाहते हुए भी सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएंगे। ऐसी दिल्ली में हुआ था कि स्कूल में इतनी फैसिलिटी दे दी केजरीवाल ने, इतनी फैसिलिटी दे दी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग भी उस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने लगे। आप बिल्कुल नहीं होते, सरकारी में नहीं तो कम्युनिटी के कॉलेज में पढ़े सरकारी। अरे हम मान के चलो फीस नहीं ले रहे, चलो अच्छा अब यहीं से वीडियो समाप्त कर रहे हैं। सारे लोग बोल दो ये काम बहुत तेज हो जाना चाहिए, बस यही चाहते हैं मोदी सरकार से ना, ये काम बहुत तेज हो जाना चाहिए। हम यही चाहते हैं मोदी सरकार से, वरना न कर पाए तो हटे पीछे, हाँ। आगे कोई दूसरे को तैयार है, हम दूसरे को कर लेंगे। हाँ ठीक, क्योंकि हमने जिताया सारे लोगों को, हमने वोट दिया, हमने मिलकर जिताया, हमें को कोई समझता नहीं है। क्या फायदा है हमें सरकार बनाने से। देख लो सारे लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है गवर्नमेंट सरकार में। अब इस तरीके से हर बार इसी तरीके से झेलते रहेंगे का ये मतलब इस तरीके से कुछ नहीं, मतलब इनको कुछ भी ना दो, बस एक काम दे दो जो इनसे खुश हो जाए, रोटी दाल सब कुछ चलने लगे। फिर आप भी जानते हो अच्छे तरीके से कि ये कितना खर्च करेंगे, 500-700 जो भी मिलेगा इन लोगों को कितना खर्च करेंगे, खाना खाने के बाद सीधा अकाउंट में ही डाल देंगे। तो ऑलरेडी फिर तुम्हारे पास ही आ गया है ना, ऑलरेडी तुम्हारे पास फिर ही आ गया। तो क्यों ना इनकी खुशी में तो हमारी लोगों की खुशी छिपी है, हम इस बात को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? हम कुछ समझदार हैं तो इनकी सुनो और कुछ अच्छा करो। बस आप कुछ समझदार हो, इतने काम जल्दी से करो है।